कैसे हैं आप सभी? मेरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से सवाल बनते हैं वो है हमारा साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम। सवाल सीधे सीधे बनेंगे, बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं आएंगे, पर फिर भी हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आज ये पार्ट 1 है, यानी ये 2 पार्ट में होगा। कितने पार्ट में मेरे शेरों? तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, कितना पार्ट है? पार्ट 1। और ये 2 पार्ट में होने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक्स, बाकी चीजें आप कहीं से भी करते रहते हैं, किताब से भी करते रहते हैं, ये स्पेशल टॉपिक्स हैं। हालांकि एक स्पेशल टॉपिक्स की हमने एक बुक भी बना दी है जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, तो वो आप लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत मदद वहां से भी मिलने वाली है। चलिए शुरू कर देते हैं। साइबर स्पेस। साइबर क्राइम से पहले क्या आपको पता होना चाहिए? साइबर स्पेस, एक एक शब्द को ध्यान से देखना है कि साइबर स्पेस है क्या। देखो, जैसे हमारा एक वातावरण है, हम लोगों का एक वातावरण है ना, अब ऐसा ही वातावरण इंटरनेट को मान लेते हैं। इंटरनेट में कोई यहां गतिविधि चल रही है, जैसे हमारे घर में यहाँ भैया भट्टी चल रही है, यहाँ पशुओं को चारा दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंट लग रहा है, यहाँ किसी के हल्दी का फंक्शन हो रहा है। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न तरह की चीजें हो रही हैं बेटा, साइबर यानी कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके। तो कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके अगर हम देखें, जो सारी गतिविधियां होती हैं, जो कंप्यूटर का यूज करके जो सारी की सारी एक्टिविटी हो रही है, हम उनको एक साइबर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? साइबर क्षेत्र के नाम से। अब ये कैसी दुनिया है? क्या ये कहीं पे है कि जी वो साइबर क्षेत्र तो हमारे पड़ोस के गांव में है? नहीं, ऐसे कहीं नहीं है। ये एक काल्पनिक दुनिया है। ये एक काल्पनिक दुनिया है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। दुनिया भर के कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरण आपस में जुड़े होते हैं और सूचना का आदान प्रदान करते हैं। जैसा आपका फेसबुक भी किसका हिस्सा है? आपके साइबर स्पेस का हिस्सा है, साइबर क्षेत्र का हिस्सा है। व्हाट्सएप भी साइबर स्पेस का है, इंस्टाग्राम भी साइबर स्पेस का हिस्सा है। लेकिन केवल यही नहीं है, आप जो इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं वो भी साइबर स्पेस का हिस्सा है। तो इस तरह की, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके जो आपस में चीजें जुड़ी हुई हैं वो सब साइबर स्पेस के हिस्से में आती हैं। थोड़ा धीमे पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, क्योंकि महत्वपूर्ण है और आपने बहुत बार नहीं पढ़ा होगा, तो समझने के लिए थोड़ा सा धीमे धीमे ही चलना जरूरी है। थम्स अप कर दीजिए एक बार। चलिए, तो अगर पूछा जाएगा साइबर स्पेस क्या है, नंबर 1 एक भौतिक स्थान है? नहीं बेटा, काल्पनिक स्थान है। कैसा स्थान है? काल्पनिक, जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। साइबर स्पेस समझ में आया हो तो आपका एक थम्स अप चाहूंगा मैं। ये मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, जिन बच्चों का अंग्रेजी मीडियम हो तो वो मैंने बाइलिंगुअल लिखा है दोनों को। यानी कि इंटरनेट पर उपलब्ध सारी जानकारी या संपूर्ण जो डेटा है वो मिलकर क्या कहलाता है बेटा? साइबर स्पेस कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई सारी जानकारी या सारा डेटा क्या कहलाता है? वो साइबर स्पेस कहलाता है। ठीक है, ये साइबर स्पेस की एक और हल्की सी परिभाषा हो गई। चलिए, इसकी विशेषताएं क्या है? देखो, आप जैसे यहां पे हो और आपको जाना हो कहां? आपको जाना हो बेटा महाराष्ट्र, मुंबई, तो ध्यान रखो टाइम भी लगेगा, और टाइम के संग संग क्या लगेगा? पैसा भी लगेगा। पर साइबर स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है। आप यहां बैठे अमेरिका के लोगों से कनेक्ट हो जाओ, अमेरिका की चीजों की जानकारी ले लो। तो साइबर स्पेस की विशेषताएं हैं ये। नंबर 1 तो है ग्लोबल रीच, यानी वैश्विक पहुंच, यानी पूरी दुनिया में पहुंच सकता है आदमी साइबर चीजों का यूज करके। तो साइबर स्पेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कहां फैला हुआ है मेरे शेरों? ये पूरी दुनिया में साइबर स्पेस फैला हुआ है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई। ठीक है, पहली विशेषता ये हो गई, ध्यान रखना है। दूसरा, आभासी दुनिया, यानी कि असलियत में नहीं है। आपका गांव असलियत में है, भौतिक जगह है। दिल्ली भौतिक जगह है। ठीक है बेटा,
और कई चीजें भौतिक जगह हैं, पर ये क्या है, आभासी है। ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा, भैया साइबर स्पेस जाना है, अच्छा अच्छा ठीक है, दिल्ली में ना आउटर दिल्ली में मिल जाएगा तुम्हें साइबर स्पेस। आउटर दिल्ली में नहीं मिलेगा ये। अरे भैया मुंबई के उस कोने में, नवी मुंबई के कोने में एक साइबर स्पेस है। नहीं, केवल इंटरनेट में चलने वाली दुनिया है। तो क्या है, ये आभासी वर्चुअल वर्ल्ड है। इट इज नॉट फिजिकल वर्ल्ड, ये कोई भौतिक दुनिया नहीं है। तो साइबर स्पेस की पहली विशेषता इसकी वैश्विक पहुंच है, और दूसरी है बेटा आभासी दुनिया। 3 बेटा, साइबर स्पेस में लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और जानकारियां भी साझा कर सकते हैं। आपके पास जो जानकारी नहीं है, आप चाहे तो देखो, आपके पास कोई बहुत अच्छी जानकारी है। अब क्या होता है कि जैसे हमें पता चला कि जी आपकी एग्जाम डेट ये है, अब हम कहाँ जाते हैं, इंटरनेट पे। हम इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को बताते हैं, बच्चों आपकी एग्जाम डेट आ गई है अप्रैल में। बच्चों को जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाता है। तो यानी कि संचार का, कम्युनिकेशन का और साझाकरण, जानकारी शेयर करने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है ये साइबर स्पेस। ठीक है, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण साधन है बेटा ये साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि जैसे हमारा अपना एक स्पेस है, हमारा अपना एक क्षेत्र है, वैसे ही साइबर का भी है। ये वैश्विक कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, आभासी दुनिया है इसमें, और बेटा संचार और साझाकरण का काम करता है, यानी दुनिया भर में जानकारी साझा करने के काम में आता है बेटा। ठीक है, चलिए, संचार, एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप देखो साइबर स्पेस की वजह से ही आपके अगर भाई, एक भाई आपके अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, तो आसानी से बात कर सकते हैं ना। आप अब से 30 साल 20 साल पहले जाओगे ना, आप पूछो कि अगर आपके एक चाचा जी रिटायर होके आए हैं आर्मी से, आप उनसे पूछो कि चाचा जी आपके टाइम में घर वालों को कैसे पता चलता था। बेटा तिल तिल मरते थे घर वाले जब पता चलता था कि कारगिल में या कहीं पे 4 जवान मर गए हैं। यही नहीं पता कौन से वो जवान हैं, कोई जानकारी नहीं। अभी तो हमारा मन करता है घर वाले जो भी दूर हैं उन्हें भाई चाहे ऐसे कॉल लगा लो, चाहे वीडियो कॉल लगा लो। ये सब पहले नहीं हुआ करता था। तो क्या कर दिया है, संचार का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, जानकारी साझा का। और व्यवसाय भी कई सारे ऑनलाइन चलते हैं बेटा। अब कई सारे व्यवसाय तो ऑनलाइन ही चलते हैं, कई सारे बिजनेस कैसे चलते हैं, ऑनलाइन ही चलते हैं। आप अपनी शेयर मार्केट को ही देख लो, अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना हो, अगर साइबर स्पेस ना हो, तो शेयर खरीदने के लिए मुंबई जाना पड़े, कागजों में ट्रांसफर होगा। ऐसे हुआ करता था पहले। अब आप घर बैठे मोबाइल से अपनी से ये शेयर खरीद दिया, ये बेच दिया, ये कर दिया, ये वो कर दिया, सब कर सकते हो। ठीक है, तो साइबर स्पेस से व्यवसाय भी चलते हैं। ऑनलाइन बुक्स मंगाते हो, क्या उसमें साइबर स्पेस का यूज नहीं है? आपने कहां देखा कुछ भी? आपने बुक भी नहीं देखी, किसने खरीदी है, किसने बेची है, कुछ नहीं देखा। तो ये सब ध्यान रखना है बेटा, साइबर स्पेस के विशेषताएं हैं। ज्यादा ये समझने के लिए यहां तक, यहां से सवाल शायद ना बने। अब साइबर स्पेस जब इतना फायदेमंद है, तो हर उस चीज का जिसका फायदा होता है, हर उस चीज का नुकसान भी होता है। और याद रखना है बेटा, साइबर अपराध भी शुरू हो गए फिर। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात हो गई, गोपनीयता का उल्लंघन, यानी जो प्राइवेसी हुआ करती थी वो भी भंग होने लग गई। और वो कई बार हम खुद भी करते हैं। हम घर से जाते हैं कहीं और तुरंत, हम शहरों में क्या होता है, शहरों में तो लोग जानते हैं ऐसे कि तुरंत ऐसे फोटो डाल दिया कि हम तो घूमने जा रहे हैं। उधर पीछे से जो चोर उचक्के हैं वो भी ध्यान रखते हैं आजकल फेसबुक और उनपे, अच्छा सारे के सारे जा रहे हो, ठीक है बेटा, जब तुम आओगे तो तुम्हें ना फिर घर में कुछ मिलेगा ही नहीं। तो फिर क्या हो रहा है, गोपनीयता का उल्लंघन भी हो रहा है इसमें, और साइबर स्पेस की वजह से कुछ अपराध भी हो रहे हैं, जो मुख्यतः हमें पढ़ने हैं, जो ध्यान रखना है, मुख्यतः हमें पढ़ने हैं। चलिए, सिलेबस होने के बाद बेटा आपका जो प्रैक्टिस सेट है आपको वो करना है यूट्यूब पे। सिलेबस मुझसे तो बच्चे कह रहे हैं जल्दी जल्दी करवाओ जी, है ना, हमें आपसे बस सिलेबस चाहिए, बाकी तो हम खुद पढ़ लेंगे। तो याद रखना है, साइबर स्पेस के खतरे मुख्यतः 2 हैं। साइबर अपराध क्या है? अब तक तो हम देख रहे थे साइबर स्पेस जैसे हमारी सोसाइटी है,
वैसे ये सोसाइटी है साइबर वाली, इंटरनेट कंप्यूटर की सोसाइटी। जैसे हम लोग रहते हैं, अलग अलग हम लोग हैं बेटा, कोई कहीं से शहरों में रह गए मान लो, कोई यहां से आया है, कोई वहां से आया है, कोई वहां से आया है, तो ये एक तरह से हमारी सोसाइटी की तरह है साइबर स्पेस। पर जैसे हमारी सोसाइटी में अच्छे के साथ बुरे लोग भी हैं, वैसे ही साइबर स्पेस में आपको ये बताने वाले भी हैं कि भाई आपका एग्जाम इस तारीख को है, अच्छे से पढ़ लो। आपको उस चीज को पढ़ाने वाले भी हैं, पर कुछ लोग उसमें क्रिमिनल माइंड के भी हैं, और वो फिर क्या करते हैं, साइबर अपराध। और साइबर अपराध की एक सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसा कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट शामिल होता है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट शामिल होता है, वो साइबर अपराध कहलाता है। साइबर अपराध की परिभाषा, जहां बम फोड़ते हैं क्या साइबर अपराध है? नहीं। लेकिन अगर किसी की क्रेडिट कार्ड से 10 रुपए भी ले लिए तो बेटा वो साइबर अपराध है। साइबर अपराध का मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क यूज होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क यूज होना चाहिए उसमें, है ना, या इंटरनेट यूज होना चाहिए, तो वो चीज जो है क्या है, साइबर अपराध की श्रेणी में आती है बेटा। ठीक है, चलिए, साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध कुल मिला के जितनी भी अवैध गतिविधियां होती हैं कंप्यूटर का यूज करके, उसे हम कह सकते हैं साइबर अपराध। ठीक, ये कुछ है, हैकिंग, फिशिंग, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन की चोरी, रैंसमवेयर, मेलवेयर, ये कुछ क्या है बेटा, ये साइबर अपराध की कैटेगरी है, जिनको हम क्या देखेंगे आगे, अब धीरे धीरे चलेंगे तो हम इनको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है? चले आगे। हाँ बेटा, आराम से ही समझा रहा हूं, ये तो बिल्कुल आराम से, जल्दी नहीं करवा रहा। बेशक बच्चे कह रहे हैं जल्दी कोर्स करवाओ, पर जल्दी नहीं करवाऊंगा, कोर्स पूरा जरूर अच्छे से करवाऊंगा। फिर अगर तुम नहीं चाहते हो मेरी शक्ल देखना तो एक भी क्लास नहीं लेके आऊंगा फिर, लेकिन कोर्स अच्छे से पूरा करवाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। साइबर अपराध के प्रकार पूछे जाएंगे। अब प्रकार देखो, हैकिंग, कहते हैं आपने सुना होगा ना, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। कैसे हैक हो गया, क्या हुआ? यानी कि मेरे व्हाट्सएप पे किसी और का कंट्रोल हो गया। हैकिंग का क्या मतलब है कि भैया किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क पर अनधिकृत माने अनऑथराइज पहुंच प्राप्त करना। व्हाट्सएप मेरा था, लेकिन किसी और ने अनऑथराइज तरीके से उस पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो उसे बोलते हैं हैकिंग। केवल व्हाट्सएप ही हैक होता है? कोई फेसबुक अकाउंट भी हैक होता है, पूरा फोन भी हैक हो जाता है, पूरा कंप्यूटर भी हैक हो जाता है। तो हैक का मतलब है अनऑथराइज तरीके से किसी चीज पे कंट्रोल कर लेना। क्या है बेटा? अनऑथराइज तरीके से किसी चीज पे कंट्रोल कर लेने को हम हैकिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब बेटा नंबर 2, फिशिंग। फिशिंग देखो, फिश माने मछली, और भाई मछली फंसाना, मछली क्या की जाती है, फंसाई जाती है। तो कोई सेंसिटिव जानकारी है, यानी संवेदनशील जानकारी, उसे प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल या वेबसाइट का यूज करना। यानी या तो नकली ईमेल भेज दें हम कि जी हमें आपकी जानकारी चाहिए, जैसे मुझे भैया आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, और मैं आपको ईमेल कर दूं, आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, मैं यहां से बोल रहा हूं यूपी पुलिस होमगार्ड के यहां से, और आपका नंबर आ गया है, और आपको नौकरी दे दी जाएगी, आप मुझे 10वीं के इन सेंसिटिव नौकरी दे दो, सेंसिटिव जानकारी दे दो, ये 10वीं के कागजों की ये भेज दो मुझे। ऐसी कोई नहीं, मैंने बस एग्जाम्पल दिया है। तो फिशिंग का मतलब है भैया जैसे मछली फंसाई जाती है, वैसे फंसा के संवेदनशील जानकारी, और वो भी या तो नकली ईमेल के थ्रू या नकली वेबसाइट का यूज करके। मैं देख रहा था एक बहुत दिन पहले फ्लिपकार्ट या किसी जगह एक लिंक दे रखा था। मैं एक वो यूज करता हूं बेटा, या कान के लिए ईयरपोर्ट जो होते हैं वो यूज करता हूं। अब वो जो मैं यूज करता हूं वो बहुत सस्ते में एक जगह लिंक दिया हुआ था, फ्लिपकार्ट पे भी लिंक दिखा दिया उन्होंने, और कहा था कि भाई इतने रुपए का है ये, यानी कम से कम 10 गुने कम में। मैंने उस वेबसाइट पे जब देखा
तो दिखा रहा था, प्लस अगर 2 लोगे तो और भी कम, 3 लोगे तो और भी कम। मुझे लगा यार इतना सस्ता तो ये हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ है। मैंने उसकी ऑथोराइज वेबसाइट उस प्रोडक्ट की थी, वहां पे मैं गया, तो उसने दे वहां पे पता चला कि अरे ये तो झूठा है, ऑथोराइज वेबसाइट पे तो 10 गुना ज्यादा पैसा है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट चल जाता है 10% 20%, लेकिन 10 गुना कम में 1000 की चीज 100 में तो कोई भी नहीं देगा। तो ध्यान रखना है बेटा। चलिए चलिए, अब ये हो गया है फिशिंग, यानी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल या वेबसाइट का प्रयोग करना। ये 2 पार्ट में होगा, और पार्ट 2 में मैं इसमें आपको कुछ सवाल भी करवाऊंगा साथ के साथ। पार्ट 2 में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बेटा, ताकि आपको एक आइडिया लगे किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये फिशिंग हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक जब अनधिकृत पहुंच हम कर देते हैं, यानी हम अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आएंगे, आपको बताना है हैकिंग। तो हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया। मेलवेयर बेटा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या डेटा चोरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए या डेटा चोरी करने के लिए डिजाइन किया गया है बेटा सॉफ्टवेयर, वो होता है मेलवेयर। अब ये होता कैसे मेलवेयर? जैसे आपने पुरानी फिल्म देखी थी ना कि भाई डाकुओं के झुंड में एक पुलिस वाला भी मिल जाता था, देखी थी ना? डाकुओं के झुंड में एक पुलिस वाला भी मिल गया, ठीक है। अब यहाँ उल्टा होता है, पुलिस वालों के झुंड में एक डाकू मिल जाता है, यानी कि वो चुपचाप एक जो है ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर डल जाता है किसी भी कंप्यूटर में, या तो वो सिस्टम को नुकसान ही पहुंचा देगा या डेटा चोरी करता रहेगा चुप चुप, और भैया भेजता रहेगा अपने यहाँ। जैसे वो चुपचाप क्या करते थे, जैसे चुपचाप पुरानी फिल्मों में है ना, हाँ भाई पुलिस आने वाली है, आज अड्डे पे मत मिलना, और दौड़ गए, फोन पे फोन कर दिया, ऐसा ही सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न या धमकी देना। तो साइबर बुलिंग भी आपको पता होनी चाहिए। ये सब हम क्या देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं साइबर अपराध के प्रकार। तो साइबर बुलिंग में क्या होता है? ऑनलाइन उत्पीड़न या धमकी देना, किसी को ऑनलाइन तरीके से ही धमकी देना या डराना, ये क्या होता है बेटा? ऑनलाइन बुलिंग। और ऑनलाइन धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, हाँ जी, आपने 25 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। अच्छा जी, 25 करोड़, मेरी इतनी अच्छी किस्मत है। हाँ जी, आपकी बहुत अच्छी किस्मत है। मुझे क्या करना है? अब ना आप ऐसा करो कि बस मैं एक अकाउंट बताऊंगा, उसमें 50,000 रुपए डाल देना, फिर आपको ये 25 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। फोन आया मुझे, मैंने कहा भैया ऐसा करना, वो जो 25 करोड़ है उनमें से 1 करोड़ तुम ही रख लो, और वो 50,000 नहीं 1 करोड़ रख लो तुम, बाकी 24 ही भेज दो मुझे। तो अब भैया फोन कट गया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, ऐसा कोई पेमेंट मिलना ही नहीं था मुझे, उल्टा मेरे 50,000 रुपए और चले जाते। याद रखना है, कभी कभी कोई कहता है आपसे, हाँ जी वो ना आप हमें दे दो पैसे, हम आपके डबल कर देंगे। अरे भाई डबल नहीं, डबल नहीं, याद रखना है, डबल कर ही नहीं सकते हो तुम, तुम्हारे बस की है ही नहीं डबल करना, तुम तो मेरे वाले को भी लूट खाओगे। तो ये होता है बेटा साइबर बुलिंग, साथ में ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना, और भाई उसका यूज करना। फिर याद रखना है, कई बार आपने देखा होगा ना, किसी और के नाम से आईडी बना लेते हैं और फिर फेसबुक पे मैसेज करते हैं, भैया मुझे बहुत जरूरी काम है, 10,000 रुपए दे दो। रे भाई, फेसबुक पे कोई पैसे मांगता है? फेसबुक पे पैसे? अरे भैया फेसबुक पे पैसे मिलते हैं क्या? अगर जरूरत है तो फोन ही कर फिर। तो ऑनलाइन याद रखना है बेटा, फ्रॉड अलग है और पहचान की चोरी करके धोखा देना अलग है। रैंसमवेयर बेटा, रैंसम एक अंग्रेजी का वर्ड है और रैंसम का मतलब होता है हिंदी में फिरौती। जैसे पुरानी फिल्मों में स्टेट के लड़के को भैया कर लेते थे क्या, किडनैप, और फिर कहते थे अगर आपको अपना बच्चा चाहिए तो 5 लाख रुपए लेके पुराने किले की नई दीवार के पीछे मिलो, पुराने किले की नई दीवार के पीछे। तो याद रखना है, रैंसमवेयर कंप्यूटर सिस्टम को लॉक करना और फिरौती मांगना। मेरे कंप्यूटर में बहुत जरूरी जानकारी है,
मान लो मेरा एक बैंक है, अब बैंक का इन्होंने क्या कर दिया भैया, बैंक इन्होंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब मेरे ग्राहक परेशान है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। तो फिर क्या कहेगा वो, बताओ लॉक लगा दिया, खुलवाना है, हाँ जी खुलवाना है, लाओ तो 5 करोड़ रुपए। तो ये होता है रैंसम वेयर बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है, रैंसम वेयर। और फिर 8 नंबर पे डेटा चोरी। तो संवेदनशील डेटा चोरी करना और उसका दुरुपयोग करना, यानी कोई डेटा चुरा लिया और फिर उसका दुरुपयोग करना। जब भी दुरुपयोग होगा तो भैया सीधी सी बात है वो साइबर अपराध हो जाएगा, अगर वो दुरुपयोग ऑनलाइन किसी वजह से हुआ है, अगर वो डेटा ऑनलाइन किसी वजह से हुआ है। यहां तक कोई क्लियर भाई, कोई दिक्कत है बेटा यहां तक की जो अपराध है? तो देखो साइबर अपराध, सवाल आएगा इनमें से कौन सा एक साइबर अपराध है? नंबर 1 हैकिंग, नंबर 2 बेटा किसी का सर फोड़ देना, नंबर 3 आतंकवाद, नंबर 4 किसी की कमर में कोहनी बिठा देना। कौन सा है बताओ? तो भैया सीधे सी बात है हैकिंग हो जाएगा, हैकिंग हो जाना है, और क्या है, हैकिंग ही होगा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं कल भी बताऊंगा, और ये भी बता दिया मैंने कि अगर आपको पता है कि हैकिंग एक साइबर अपराध है, फिशिंग साइबर अपराध है, मेलवेयर साइबर अपराध है, साइबर बुलिंग साइबर अपराध है, ऑनलाइन धोखाधड़ी साइबर अपराध है, पहचान की चोरी साइबर अपराध है, रैंसमवेयर साइबर अपराध है, लॉक करना और फिरौती मांगना, क्योंकि रैंसम माने फिरौती, और बेटा डेटा चोरी करना भी क्या है, साइबर अपराध है। और ऑनलाइन हिरासमेंट करना भी, ऑनलाइन किसी को हरास करना, ध्यान रखना है, ये भी अपराध है। 10 नंबर पे आएगा साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग वह अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज करके किसी व्यक्ति, समूह या संगठन का पीछा करता है और उसे परेशान करता है, झूठे आरोप लगाता है, मानहानि करता है, बदनामी फैलाता है, धमकी देता है, अनचाहे संदेश भेजता है, ऐसी यानी ऑनलाइन उत्पीड़न का एक रूप है। मान लो एक लड़की है, वो बेचारी चला रही है इंस्टाग्राम पे उल्टा सीधा बोल दिया उसने, फिर वो अपनी फेसबुक पे गई, फिर वहां भी बोल दिया, वो एक दिन ऑनलाइन आ रही है, फिर वहां उसके जाके बोल दिया कुछ उल्टा सीधा, या तो धमकी दे दी कि तुम ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा कर देंगे हम। तो ये सब क्या है, ये साइबर स्टॉकिंग के रूप है। स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना। नॉर्मल भी एक लड़की जा रही है, आप बार बार उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे जा रहे हो, तो वो स्टॉकिंग है, वो नॉर्मल अपराध है। और याद रखना, नॉर्मल का मतलब ऐसे नहीं कि कोई बड़ा अपराध नहीं है, नॉर्मल का मतलब जो हमारा फिजिकल अपराध होता है सामने से, यहां मैं वो कहना चाह रहा हूं, ठीक है। और जो अगर यही काम किसी के पीछे जाने का, उसे धमकाने का, उसकी बदनामी करने का, उस पे झूठे आरोप लगाने का, वो चाहती नहीं है बेचारी, उसने टेलीग्राम पे तुम्हें ब्लॉक किया, तुमने फिर से उसे कोशिश की दूसरे नंबर से, बेटा जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ जाएगी, है ना, अगर ज्यादा परेशान करने की बात आई तो। इसलिए ये सब काम जब कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके होता है तो ध्यान रखना है, इसे हम साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं, साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। अब एक पढ़ने की चीज इसमें आएगी, तो ये कुछ अपराध हैं, और भी हो सकते हैं 2-4, तो हम ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम बस पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ चीजें मैं कल भी आपको करवाऊंगा, और कल आपसे कुछ मैं फिर सवाल भी पूछूंगा। कंप्यूटर वायरस कैसा है? तो बेटा एक मेलवेयर है। मेलवेयर जानते हो? मेलवेयर माने बेकार वाला सॉफ्टवेयर। मेल मतलब मेलावेयर है, मेलवेयर है, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान। याद रखना है, मेलवेयर का मतलब बेकार सॉफ्टवेयर, मेला सॉफ्टवेयर है ये। तो मेलवेयर बोलते हैं। तो भैया कंप्यूटर वायरस क्या है? एक मेलवेयर है, यानी है वो भी सॉफ्टवेयर, लेकिन गंदा वाला सॉफ्टवेयर है। और जिस कंप्यूटर मतलब वो चला जाता है जिस कंप्यूटर में, उसी को नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। धीमा कर सकता है, देखो एक तो क्या क्या कर सकता है वायरस, डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है कि आपका डेटा ही खराब हो जाए। सिस्टम को धीमा कर सकता है, भैया तेज सिस्टम चाहिए, धीमा कर दिया। और पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता है सिस्टम को। ऐसा नहीं है सिस्टम की वो जो है
मॉनिटर वो टूट जाएगा, पर बेटा वो काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है, एक प्रकार का खराब सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, और वायरस से डेटा को नुकसान पहुंच सकता है, सिस्टम धीमा हो सकता है, या पूरी तरह से काम करना भी बंद कर सकता है। अब ये मेलवेयर है ना, बेकार वाले जो है सॉफ्टवेयर या बेकार वाला जो वायरस है, वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं बेटा। तो ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से हम कुछ को पढ़ सकते हैं। यानी मेलवेयर का मतलब बेकार वाली चीजें जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएं, उनको हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे हमने पाकिस्तान को दिया हुआ था नल्ला पाकिस्तान, तो वैसे ही क्यों है तो नाम पाकिस्तान, लेकिन नल्ला और दे दिया क्यों? अब कोई कहता है भुक्कड़ पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे खाने की भी दिक्कत हो रही है आजकल, तो मतलब अलग अलग नाम दे दिए, मतलब है मेन वही बात पाकिस्तान की हो रही है। तो वैसे ही मेलवेयर का मतलब नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर, मेलवेयर का मतलब नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर, और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे तो वायरस। वायरस क्या है? नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर है। एक वार्म है बेटा, वार्म, ये एक कंप्यूटर से दूसरे में फैलता रहता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। वॉर्म क्या है बेटा? वॉर्म क्या है? एक है वॉर्म। ठीक है, जल्दी याद रखना है। तो ध्यान रखना है, मेलवेयर के कई प्रकार होते हैं, वायरस होता है, वॉर्म होता है। जैसे हमने साइबर के प्रकार देखे थे अलग अलग, स्टॉकिंग देखा था, हैकिंग देखा था, फिशिंग देखा था, थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी देखा था, यानी कि उसकी चोरी, पहचान की चोरी। वैसे ही मेलवेयर यानी नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं, उनको हम वायरस भी बोल सकते हैं, कुछ वॉर्म भी होते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी होता है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या है कि अपने आप को बहुत बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। आपके कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स है तो आपको लगेगा ये यार बढ़िया वाला है, ये तो वो ऐसे दिखाता है कि जी मैं तो तुम्हारी मदद करता हूं। जैसे आपके कुछ दोस्त होंगे ना, वो है तो नुकसानदायक, जहां भी मौका मिलेगा आपकी बुराई भी करेंगे, जब नुकसान पहुंचाना होगा आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे, लेकिन आपसे हमेशा, अरे भाई तेरा भाई खड़ा है साथ में, तू चिंता मत कर, तेरा भाई खड़ा है साथ में, तू चिंता मत कर, मैं हूं जब तक तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और भाई असली बात यह है कि भाई तू है साथ, इसलिए तो दिक्कत है, तू साथ है तब तक ही तो कुछ भी कोई भी कर सकता है, तू ना होता तो काम चल जाता। तो ट्रोजन हॉर्स याद रखना है। ये ट्रोजन हॉर्स क्या है? उपयोगी प्रोग्राम, खुद को एक यूजफुल प्रोग्राम के तौर पे दिखाता है, बट इट इज एक्चुअली डिजाइन टू कॉज हार्म, लेकिन ये नुकसान पहुंचाने के लिए असलियत में बनाया गया है, नुकसान पहुंचाने के लिए, ध्यान रखना है, बनाया गया है। क्लियर बेटा? चलिए, स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब ही क्या है? देखो देखो, आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो आपकी जासूसी कर रहा है और आपको पता ही नहीं है। जी, सॉफ्टवेयर भी जासूसी करते हैं, हाँ करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, और आपकी गतिविधियों को ट्रैक करता रहेगा। आप क्या करते हो, आप क्या कंप्यूटर में चला रहे हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो जिसने उसे भेजा है उसके पास भेजता रहेगा। स्पाई, सीधे सीधे जासूस, तो क्या करता है कि भैया अपने मालिक को जरूरी जरूरी जानकारी पहुंचाता रहता है। जी, ये क्या करते हैं लोग? बेटा, अगर हमारा डिफेंस का कोई कंप्यूटर है और वहां ये पड़ जाए तो हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं देख रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो ट्रोजन हॉर्स तो ऐसा है जो दिखाता तो खुद को बहुत अच्छा है बिल्कुल नालायक। और बेटा, स्पाईवेयर है कि आपकी जानकारी के बिना आपकी गतिविधियों को ट्रैक कर करके और जानकारी चोरी कर करके भेजता रहेगा, चोरी कर करके भेजता रहेगा, याद रखना है बेटा। चलिए, तो ये चोरी कर करके भेजता रहेगा, तो स्पाईवेयर भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तो थे मेलवेयर के प्रकार। मेलवेयर मतलब नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर। मैला है, जिसकी इंटेंशन मैली है, जो गंदा है, ठीक है, तो उसमें वायरस है, वॉर्म है बेटा, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, ये सारे के सारे हैं। अब ये स्पाईवेयर है ना, इसका खुद की भी अलग अलग कैटेगरी है,
यानी जासूसी वाला भी अलग है। नुकसान पहुंचाने वाले ठीक है, ट्रोजन हॉर्स नुकसान पहुंचाएगा, वायरस नुकसान पहुंचाएगा, वर्म नुकसान पहुंचाएगा, स्पाईवेयर नुकसान पहुंचाएगा। पर इस स्पाईवेयर की भी कैटेगरी है, स्पाईवेयर की भी कैटेगरी है बेटा। चलिए स्पाईवेयर की क्या कैटेगरी है? एक तो कीलॉगर। अब की यहां नाम ही में ही पता चल रहा है की तो भैया की कहां पे होती है? कीबोर्ड में। तो जैसे जैसे आप किसी कंप्यूटर की दबाओगे वैसे वैसे बेटा यूजर के पासवर्ड, आपने पासवर्ड दिखाया, दबाया रवि@25, ओहो कर लिया चोरी। क्रेडिट कार्ड नंबर, आपने क्रेडिट कार्ड नंबर कहीं पे डाला है, कर लिया चोरी। सीवीवी नंबर डाला है, कर लिया चोरी। तो की लॉगर का मतलब होता है, और ये किसी ना किसी ने भेजे हैं आपके पास। कि स्पाई यानी जासूसी कितने तरीके की हो सकती है? जासूसी तो है ये भी। स्पाईवेयर जो मेलवेयर का एक हिस्सा है, स्पाईवेयर बुरे सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है स्पाईवेयर, और स्पाईवेयर के भी हिस्से हैं फिर अलग अलग, जिनमें पहला है कीलॉगर, यानी एक तो जो आपके कीबोर्ड को ट्रैक करे और भेजता रहे कि भैया ये है पासवर्ड, ये है सीवीवी, ये है इंस्टाग्राम का पासवर्ड, ताकि उनको मिसयूज किया जा सके। दूसरा स्क्रीन स्क्रैपर, ये स्क्रीनशॉट लेके भेजता रहता है। हाँ स्क्रीनशॉट भी ले लेता है जी। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट भी ले लेता है। स्क्रीनशॉट, अब आपने जो भी काम उसमें किया है, आपका कितना भी महत्वपूर्ण डेटा हो, पूरा का पूरा पहुंच गया। अब अगर नॉर्मल हमारा यही डेटा है कि भैया 5 रुपए की हल्दी लानी है, 20 रुपए की अदरक लानी है, 10 रुपए की नमक, 20 रुपए की लाल मिर्च, 10 रुपए का हरा धनिया, तो ठीक है। और कोई अच्छी जानकारी हुई तो ये तो बहुत नुकसान कर सकता है। सीवीवी बेटा होता है एक 3 अंकों वाला कोड जो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, और किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए उसकी जरूरत होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए बेटा लास्ट में बताऊंगा आपको एक ट्रैकिंग कुकीज। तो ये क्या करता है बेटा? ये भी स्पाईवेयर है कि आप जो भी ऑनलाइन गतिविधि करते हो उसको ट्रैक करता रहता है और फिर उसका गलत फायदा उठाता है। और एक है एडवेयर। एडवेयर बेटा ध्यान रखना है, अनचाहे विज्ञापन दिखाता है। अनचाहे विज्ञापन कैसे दिखाता है? आप ये देखना, आपने किसी एक वेबसाइट पे कुछ देखा था, आपने किसी एक वेबसाइट पे कुछ देखा था, उस एक वेबसाइट का क्या हुआ कि भैया मैंने देखा है कोई प्रोडक्ट के बालों को उड़ने से रोकने का प्रोडक्ट, गंजा होने से कैसे बचें, आपने गूगल पे सर्च किया। आप देखोगे उसके बाद ना, आप फ्लिपकार्ट खोलोगे वहां भी गंजे होने वाली दवाई मिलेगी, आप अमेजोन खोलोगे वहां भी दवा मिलेगी, ब्लिंकिट खोलोगे वहां भी दवा मिलेगी। कैसे पहुंच गया? क्योंकि आपकी जासूसी चल रही है, आपके फोन में कोई ना कोई ऐसी ऐप है जो बाकी आपकी जानकारी को चुरा चुरा के भेजी रही है, और बेटा फिर वही चीजें ना एड के तौर पे आपको दिखाता है। तो ये स्पाईवेयर के प्रकार हो गए। हम चल रहे थे कहां पे बेटा कि मेलवेयर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ ये निम्नलिखित हैं। वायरस मेलवेयर है, वर्म भी मेलवेयर है, ट्रोजन हॉर्स भी बेटा मेलवेयर है, स्पाईवेयर भी क्या है? मेलवेयर है। और मेलवेयर याद रखना है क्या है? स्पाईवेयर। और फिर स्पाईवेयर के भी प्रकार हैं कि एक तो आपके कीबोर्ड की गतिविधियां भेजता है, एक आपकी स्क्रीन को ही उड़ा के भेज देता है, एक ट्रैकिंग कुकीज, आप क्या क्या ऑनलाइन गतिविधियां ट्रैक करते हैं ये जानकारी भेजता है बेटा, ध्यान रखना है ये जानकारी भेजता है। और एक एडवेयर जो आपको अनचाहे एड, ये सब किस लिए दिखा पाता है वो बेटा? इसलिए दिखा पाता है। अब रैनसमवेयर पे आ जाओ। रैनसमवेयर भी क्या था बेटा? रैनसमवेयर हम क्या देख रहे थे? रैनसमवेयर किसका हिस्सा था बताओ? तो हम देख रहे थे बेटा रैनसमवेयर जो हमने देखा था ये था हिस्सा, याद रखना है, साइबर अपराध का। ठीक है, साइबर अपराध का। मेलवेयर भी हिस्सा साइबर अपराध का था। मेलवेयर के अंदर क्या आया बेटा? मेलवेयर के अंदर डेटा चोरी वोरी कर रहा है, लेकिन कम से कम क्या कर रहा था? आपसे अब तक वो नहीं मांग रहा था फिरौती। अब रैनसमवेयर में सीधे सीधे फिरौती मांगेगा, रैनसमवेयर में सीधे सीधे धमकाएगा पैसे दो,
वरना तो फिर तुम जानते हो। तो याद रखना है, उपयोगकर्ता के डेटा को एनक्रिप्ट करके और रिहा करने के लिए पैसे की मांग करता है, उसे लॉक कर देता है और बोलता है भैया, बोलता है कि अब तो तभी आपका ये लॉक खोलूंगा जब जब आप मुझे इतने पैसे दे दोगे, इतने पैसे दे देते हो बेटा, तो ही तभी करूंगा। एक रूट किट होती है बेटा, सिस्टम में छुपाती है और हमलावर को सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्रदान करता है। अगर रूट किट आपके यहाँ पे है, ऐसे मान लो रूट किट है आपके यहाँ, आप एक किले में बैठे हुए हो और जो गेट पे लगे हुए हैं आपको क्या करने के लिए, किले को बचाने के लिए, उनमें एक रूट किट है। रूट किट, अब रात में 4 लोगों में से 3 सो गए, रूट किट कह रहा है ठीक है मैं जगा रहूंगा, तुम आराम कर लो, फिर मैं कर लूंगा आराम, फिर तुम कर लेना, तुम ड्यूटी कर लेना। अब रूट किट ने जैसे ही इशारा मिला, बाहर से दुश्मन आ गए, गेट खोल दिया। जब भी कोई दुश्मन आता है गेट खोल देता है वो। तो रूट किट ऐसी है कि सिस्टम में छुपाता रहता है खुद को और हमलावर को सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्रदान करता है। अब ये चीज रटनी आपको है, ये रटनी आपको है कि रैंसमवेयर में क्या होता है बेटा, कि भैया लॉक कर देता है डेटा को और पैसे की मांग करता है। रूट किट में क्या होता है, सिस्टम से छुपाता है खुद को और हमलावर को अनधिकृत पहुंच प्रदान कर देता है, अनधिकृत पहुंच प्रदान करता है। ये कैसे याद करें बेटा, इसे याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, ये चला के अपने फोन में और आपको सो जाना है। इसे अपने फोन में चलाएंगे और तकिए के नीचे रख देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वाली जो टॉपिक का एक प्रिंट आउट लेके और उसको तकिए के नीचे रखेंगे और 3 बार जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अगर अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह को, भगवान राम को तो राम को, अगर किसी और भगवान को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं तो क्राइस्ट को, तो आप 3 बार उनका नाम लेंगे और सो जाएंगे। तो फिर जैसे ही आपकी सुबह को आंख खुलेगी तो ये सारा का सारा आपको याद मिलेगा। ये क्या होगा बेटा, सारा आपको याद हो जाएगा। तो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, जब हमारी नौकरी लगी थी तो हमने भी ऐसे ही याद किया था और ऐसे याद करके फिर हम भूले नहीं हैं उन चीजों को अभी तक भी। देखो अब पढ़ाने में भी काम आ रही है वो चीजें, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये है, एक तो नवीन सर बताते हैं ना स्कैन टेक्निक, कि आपने जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा आंखें बंद करके कोशिश करो मैंने क्या पढ़ा है उसे रिकॉल करने की। और ये है स्कैन की जगह फ्रिस्कैन, ये फ्रिस्कैन टेक्निक है। मतलब फ्रिस्कैन मतलब जिसमें स्कैन की भी जरूरत नहीं है, बस सो के और अपने आप हो जाता है काम। ठीक है, चलिए। तो रूट किट भी आपको पता होगी, बार बार रिवीजन करना है बेटा, बार बार आप नहीं करेंगे तो जो करेगा उसका सिलेक्शन है। फिर वायरस की फुल फॉर्म आती है बेटा, वायरस की क्या आएगी फुल फॉर्म, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस का मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन, जो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, रूट किट इनमें से क्या है, ऐसे सवाल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं बेटा। ठीक है, तो वायरस की फुल फॉर्म आती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। भैया जब बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन जो है उन पे कब्जा कर लिया जाए तो उसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ध्यान रखना है, भारत का पहला कंप्यूटर वायरस सीधे सीधे पूछा जाता है, ब्रेन है। भैया कंप्यूटर वायरस, हाँ जी ब्रेन तो वायरस ही है बिल्कुल। अगर अपनी सी पे आए तो कैसे कैसे सवाल निकालता है, देखो ये, इनको याद कैसे करें। अगर कंप्यूटर का पहला वायरस ब्रेन नहीं होता तो कैसे निकालता है ये सवाल के भैया याद कैसे करें। ठीक है, चलिए। और अब तक सबसे ज्यादा सन 2000 से अब तक फैलने वाला वायरस आई लव यू बेटा, ये तो सन 2000 से क्या उससे भी पहले से फैल रहा था, अब थोड़ा सा ज्यादा तेज गति से फैल रहा है, अब ज्यादा तेज गति से फैल रहा है बेटा, याद रखना है। क्लियर, तो याद रखना है भारत का पहला कंप्यूटर वायरस ब्रेन था और 2000 से अब तक सबसे ज्यादा फैलने वायरस वाला वायरस क्या है बेटा, आई लव यू है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वायरस के स्रोत। वायरस आ कैसे जाता है, आप कहोगे जी मैं तो वायरस से बचना चाहता हूं, मेरे पास वायरस ना आए, मैं उसके लिए क्या करूं, मैं उसके लिए क्या करूं। तो ध्यान रखना है बेटा, यूएसबी ड्राइव यानी आपकी जो पेन ड्राइव टाइप की है और बाहरी डिवाइस
इससे आ जाता है ये कि आपने एक पेन ड्राइव लगाई और वो पहले से ही क्या थी, उसमें पहले ही कोरोना वायरस था। भैया एक पेन ड्राइव लगाई, वो पहले से ही कोरोना से संक्रमित थी, और आपने जिस कंप्यूटर में लगाई तो भैया दोनों का क्या हुआ, दोनों की सांसें आपस में, यूएसबी ड्राइवर और जो वो कंप्यूटर है, दोनों की सांसें आपस में जब वहां पे टकराई एक दूसरे से, तो भैया क्या हो गया, तो आपको पता है कि वायरस तो सांस के साथ ही चला जाता है। तो भैया ध्यान रखना है कि संक्रमित यूएसबी ड्राइव जो है, और या कोई भी बाहरी ड्राइव जो आपने चलाई है, डिवाइस चलाई है, अगर वो एक सिस्टम से दूसरे में जोड़ी तो वायरस आने का खतरा रहता है, वायरस आने का खतरा रहता है बेटा। ठीक है। दूसरा, ईमेल संलग्नक, कभी कभी ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट आता है। आजकल देखा होगा आपने कि लिखा भी आता है कि इसमें भैया खतरनाक चीजें हो सकती हैं, तो ईमेल के जो अटैचमेंट है वो भी नुकसान करते हैं बेटा। ईमेल के जो अटैचमेंट है मेरे शेरों, वो भी क्या करते हैं, तो ईमेल के अटैचमेंट भी नुकसान करते हैं। तो वायरस अक्सर ईमेल के अटैचमेंट के माध्यम से भी खोलते हैं, जो फैलते हैं। यानी कि जब आप एक ईमेल के ऐसे अटैचमेंट को खोलते हैं जिसमें वायरस है, तो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है। इनमें से किस तरीके से, सवाल कैसे बनेगा, इनमें से किस तरीके से वायरस के स्रोत फैलते हैं, यानी वायरस फैलता है। तो यूएसबी ड्राइव अगर संक्रमित है, ध्यान रखना है, जैसे आपने देखा है ना कि भैया कोई अगर किसी के खून में कुछ बीमारी है और उसका ब्लड दूसरे को चढ़ा दिया जाए बिना चेक किए, तो वो बीमारी, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं कि दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएंगी, दूसरे व्यक्ति को भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हो जाएंगी, तो याद रखना है। तीसरा, संक्रमित सॉफ्टवेयर। देखो बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला अपने कंप्यूटर में, और उस सॉफ्टवेयर के साथ ही कोई ना कोई क्या आ जाता है, तो कभी कभी वहां भी वायरस आ जाता है, तो वायरस उससे भी आ सकता है। यूएसबी यानी पेन ड्राइव वगैरह जो है, अगर वो पहले से संक्रमित हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाएंगी, वायरस को ले आएंगी। दूसरा हमने क्या देखा था बेटा, दूसरी चीज हमने देखी थी, ईमेल के अटैचमेंट के से भी वायरस फैल जाता है। और बेटा संक्रमित सॉफ्टवेयर यानी इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर अगर है, तो वो जैसे ही आपके उसमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, वैसे ही वायरस भी आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी नाटक में शादी के बाद बहू आती है तो एक छोटा वाला साला भी साथ में आ जाता है, बहू आई, छोटा वाला साला भी साथ में आ गया। ठीक है। तो भैया ऐसे उदाहरण के लिए कह रहा हूं मैं केवल। आगे देखते हैं कि वायरस के स्रोत और है दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट। कुछ वेबसाइट ही ऐसी होती हैं कि अगर आप उन्हें खोलोगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा, क्योंकि वो डिजाइन ऐसी की गई है कि जैसे ही आप उनका उपयोग करोगे तो आपके कंप्यूटर में, याद रखना है बेटा, आपके कंप्यूटर में वायरस डाउनलोड कर देती हैं। तो दुर्भावनापूर्ण यानी मैलिशियस वेबसाइट भी क्या हो सकती है, वायरस के स्रोत। हमें याद कैसे करना है, हमें एक बार तो समझना है, फिर हमें यह देखना है कि वायरस के स्रोत क्या है। हेडिंग याद करना, यूएसबी ड्राइव या कोई भी बाहरी डिवाइस, ईमेल अटैचमेंट वायरस का स्रोत है, संक्रमित सॉफ्टवेयर वायरस का स्रोत है, और बेटा दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट वायरस की स्रोत है, वायरस की। पीयर टू पीयर नेटवर्क, देखो जहां पे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है एक नेटवर्क से, वहां पे एक केंद्रीय सर्वर होता है, केंद्रीय। पर जहां केंद्रीय सर्वर ना हो, यानी दो एक जैसे ही लेवल के कंप्यूटर हो, वहां जब एक दूसरे को जुड़ते हैं ना वो, तो वहां पे भी क्या हो जाता है, वहां पे भी बेटा वायरस आने की संभावना होती है, वायरस आने की संभावना होती है बेटा, याद रखना है। एंटीवायरस क्या है फिर? अच्छा वायरस आपने देख लिया, ये इसका मतलब एंटीवायरस नहीं है। कभी आप कहो जी एंटीवायरस है, एंटीवायरस नहीं होती पागल बच्चे, ऐसे मत बोलना। एंटीवायरस नहीं है, एंटीवायरस है, यानी वायरस का एंटी, दुश्मन। आप कहते हो ना, अरे इनसे हमारी बोलचाल बंद है, ये हमारे एंटी है, ये हमारे एंटी है, एंटी है। अब वो अगर ये कहे जी ये हमारी एंटी है, बोलचाल बंद है, अरे भैया एंटी है तो बोलचाल क्यों बंद है? एंटी मतलब खिलाफ है ये हमारे। तो जो वायरस के खिलाफ काम करे उससे एंटीवायरस। ज्यादातर कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं। एंटीवायरस क्या काम करता है कि गन लेके बैठा रहता है और जैसे ही देखता है वहां से वायरस आ रहा है, टिचा
टिचकियाऊं, ऐसे मार देता है। जैसे ही उसे लगता है कि भाई ये तो वायरस आ रहा है, ओहो उस खिड़की से धिचकियाऊं, इससे धिचकियाऊं, ठीक है, इस तरह से खत्म करता जाता है। तो याद रखना है कि वायरस डिवाइस को प्रभावित ही ना कर सके, अंदर ना आ सके, आते ही अगर अंदर आ गया तो उसका गला ऐसे चीर देता है वायरस। वायरस का एंटीवायरस क्या करता है, गले को चीर देता है। ठीक है, चलिए, हाँ तो ध्यान रखना है बेटा कि जब सिस्टम या डिवाइस में कोई वायरस आ जाता है तो उसे रोकने के लिए एक एंटीवायरस डाउनलोड किया जाता है ताकि कोई वायरस डिवाइस को प्रभावित ना कर सके। फायरवॉल तो एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करती है और अनधिकृत पहुंच से बचाव के लिए डिजाइन की गई है। आपने देखा होगा पुराने किले वगैरह होते थे ना, तो किलों के आसपास क्या रखते थे भैया, गड्ढा सा रखते थे। जैसे लाल किले में भी देखना, गड्ढा भर दिया, वो गड्ढा खाली कर दिया, उसमें पानी भर दिया बेटा, बहुत नीची खाई खोद दी ताकि बाहर से कोई चीज ना आ सके। ऐसे ही ये सिस्टम के चारों तरफ एक वॉल, दीवार बना देता है, फायर वॉल। अब किसी घर में अगर बाहर ऐसे दीवार हो और उस पे ऊंची ऊंची आग जला दी जाए तो क्या कोई बाहर का उसमें अंदर प्रवेश करेगा? नहीं कर सकता। तो फायर वॉल वही है बेटा जो अनधिकृत पहुंच से बचाव के लिए, कि कोई यहां पे बस एक गेट है, गेट से तो जान पहचान वाला ही आएगा, लेकिन उल्टा सीधा कोई भी आदमी आने की कोशिश करेगा तो भैया फायर वॉल है। फायर वॉल याद रखना है बेटा, फायर वॉल। ठीक है, चलिए, तो कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से बचने के लिए आपको किसे इंस्टॉल करना चाहिए? तो फायर वॉल को ही करना चाहिए, ध्यान रखना है, फायर वॉल को ही करना चाहिए बेटा। ठीक है, फायर वॉल को ही करना चाहिए, ध्यान रखना है। एंटीवायरस हो गया भैया, मेलवेयर का पता लगाता है और उसे हटाता है। तो ये है साइबर अपराध के परिणाम से हम कल शुरू करेंगे। अब हम इसके ध्यान रखना है, साइबर अपराध के परिणाम हम कब शुरू करेंगे? कल, क्योंकि बहुत प्यार से पढ़ाना है ये टॉपिक। अब आपका बस एक होमवर्क है कल के लिए, होमवर्क एक बार इसका रिवीजन करके आ सकते हो, दो बार रिवीजन, बस 2 बार रिवीजन करके आ सकते हो बेटा इसका। चलिए, ठीक है, 2 बार रिवीजन, तो ध्यान रखना है 2 बार रिवीजन करना है आपको। अच्छा, आज कैसा लगा ये टॉपिक? तो जितने भी इंपॉर्टेंट अलग से टॉपिक है ना, इनको ऐसे उंगलियों पे कर देंगे। और अगर आपको ये स्पेशल टॉपिक, चाहे यूपी पुलिस वाले आए, चाहे आपके बेटा होमगार्ड के आए, आप इन्हें ऐसे चुटकियों में करके आओगे। कैसे करके आओगे? चुटकियों में करके आओगे। अगर आपको आज की ये क्लास सही लगी हो तो एक थम्स अप चाहता हूं आपसे, और फिर कल चलेंगे। ये थोड़े से मुश्किल टॉपिक है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कम टाइम ले लेंगे मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेंगे, मतलब इस क्लास को बहुत लंबी नहीं खींचेंगे, 2 पार्ट में हो जाएगी। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है 3 पार्ट में हो जाएगा। हमारे पास समय है अभी, जनवरी का समय तो है ही ना मेरे पास, तो हम ये करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। चलिए, एक बच्चा कह रहा है अजीब सा सेशन, अजीब सा। हाँ बेटा ठीक है, चलो, आपको 40-45 मिनट आपको अजीब सा सेशन देखना चाहिए था, आपको ये वैसे ही बाद में पढ़ लेना था पीडीएफ से। अजीब से सेशन को थोड़ी इतनी देर देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे।